अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही चौथा नंबर, जहां पर ए का मान दिया गया है कितना, -4, और पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद, मतलब A6 बराबर दे दिया है 6, जबकि हमें दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा, पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो अब A6 मतलब A प्लस 5D बराबर 6 दिया गया है, क्योंकि ये A6 है, छठा पद का मान दे दिया गया है 6, तो A का मान हमें पहले से मिला हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, A का मान उठाकर यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, तो -4 प्लस 5D = 6, 5D बराबर 6 धन 4, तो D बराबर 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5D बराबर 10, तो D बराबर 10/5 बराबर 2, तो D का मान आ गया बच्चों 2। अब D का मान जैसे ही मिल जाता है, A का मान हमें पहले से मिला हुआ है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पूरे के पूरे इसके पद। जैसे A2 हमें ज्ञात करना है, A2 बराबर A प्लस D = A का मान है -4, जबकि D का मान है 2, तो -4 में 2 चले जाएंगे तो बचेगा -2। A3 बराबर A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, A का मान है -4 धन 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा -4 धन 4 बराबर 0, अर्थात दूसरा पद हमारा कितना निकल आया, -2 है, जबकि तीसरा पद निकल आया है 0। अब चौथे पद की बात करते हैं हम, A4 मीन्स A प्लस 3D बराबर -4 धन 3 × 2 = -4 धन 6 बराबर 2। A4 का मान कितना निकला है बच्चों, 2। A4, अब हमें लास्ट ज्ञात करना है A5, और A5 क्या हो जाएगा, A5 बराबर A प्लस 4D = -4 प्लस 4 × 2 = -4 प्लस 8 = 4, अर्थात हमारा जो पांचवा पद है वो कितना निकला है, 4 निकला है। तो द्वितीय पद हमारा क्या था, -2, तृतीय पद 0, फिर चतुर्थ पद 2, और ये लास्ट मतलब पांचवा पद हमें जो निकालना था वो हो गया है 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये अंतिम क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें से हमें पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा और पांचवा पद, जबकि हमारा द्वितीय पद और चतुर्थ छठा पद दिया गया है। तो द्वितीय का A2 बराबर A प्लस D बराबर 38 दिया गया है, जब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 छठा पद दिया गया है, A6 बराबर A प्लस 5D बराबर -22, इसको हमने क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या दिया है, ये रैखिक समीकरण है, क्या है, रैखिक समीकरण है, वो भी दो चर वाला। A और D क्या है, दो चर है, जो हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब हम इन दोनों समीकरण को विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं या तो प्रतिस्थापन से, तो हम विलोपन का प्रयोग करते हैं, और समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो A प्लस 5D बराबर -22 और A प्लस D बराबर 38, इसको हमें घटाना है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। अब A में A चले गए तो 0 बचा, 5D में 1D चला गया तो 4D बचा, जबकि इसका भी साइन -22 का भी साइन क्या है, माइनस है, जबकि 38 का भी साइन क्या हो गया है, माइनस है। और जब दोनों दो नंबर्स होती हैं, दोनों का साइन क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो करते क्या है हम प्लस, लेकिन साइन क्या रखते हैं, माइनस, अर्थात 8 2 10, 3 2 5, 1 6, और माइनस, यहाँ से D का मान आ जाएगा -60/4,
4 बराबर -15। इस तरह से हमारा d का मान निकल आया। और d का मान जैसे ही निकलता है, d का मान हम किस में रखते हैं, विलोपन विधि में समीकरण 1 में रखते हैं या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहला चर का मान हमारा -15 आ गया जो कि d है। अब दूसरे चर का मान हमें निकालना है, तो समीकरण 1 से a प्लस d इक्वल टू 38 a प्लस -15 बराबर 38। तो a -15 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो गया, 38 प्लस 15, क्योंकि इसका हम पक्षांतरण करेंगे, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अब 8 5 13, 3 1 4 1 5। तो a बराबर कितना निकला है, 53। हमारा d बराबर कितना आ गया है, -15। तो पहला पद हमारा कितना हो गया बच्चों, 53। जबकि अब द्वितीय पद हमारा ज्ञात नहीं करना है, वो ज्ञात है। तृतीय पद हमें निकालना है, अर्थात a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 53 प्लस 2 गुणे -15 बराबर कितना हो जाएगा, 53 माइनस 30 बराबर 23। इस तरह से हमारा तृतीय पद निकल आया। कितना आ गया, 23। अब हम बात करेंगे चतुर्थ पद की। a4 बराबर a प्लस 4d 53 प्लस 4 सॉरी a4 मीन्स a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो 3 इंटू -15 बराबर 53 माइनस 45 इक्वल टू 7। कितना निकला है हमारा चतुर्थ पद, 7 निकला है। अब हम बात करते हैं पांचवें पद की। a5 इक्वल टू a प्लस 4d इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15। अपन -15 इंटू 4, अगर हम -15 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, -60। सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 माइनस 45 इक्वल टू 8। आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 53 माइनस 60 बराबर आ गया -7। इस तरह से हमारा जो पांचवा पद है वो आ गया 7, ये आ गया है 8। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो पूरे के पूरे पांचों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब हम इसमें जांच क्या करना, देखो बच्चों, हमारा प्रथम पद भी दिया गया है, क्या दिया हुआ है, पहला पद भी दे दिया गया है। अगर हम डी की बात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डी। और हम मान क्या लेते हैं कि ये जो 78 है वो हमारा यनमा पद है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बराबर दे दिया है 3, जबकि डी बराबर a2 माइनस a1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, अर्थात हमारा जो डी था वो कितना निकल आया है, 5। अब हमने माना कि एनोमा पद 78 है, तो ए एन बराबर 78, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अब हमारा a का मान है यहाँ पे 3 धन n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78। इस 3 को उधर जाने दो तो क्या है, इधर इसका साइन क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो जैसे ही हम उसको पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 78 माइनस 3 इक्वल टू
75। अब हम 5 का भी पक्षांतरण कर देते हैं, तो n माइनस 1 बराबर 75/5, इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 15। तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों, 15/1, तो n बराबर 16। अर्थात जो 78 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, 16वां होगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें भी वही बताना है कि ये जो 205 है वो ये कौन सा पद है। कुल मिलाकर 7, 13, 19 अगर हम बढ़ते जाते हैं तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है और इसमें भी क्या ज्ञात करना है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए, प्रथम पद कितना दे दिया गया है 7, जबकि डी का मान दे दिया गया है 13 माइनस 7 बराबर 6, जबकि अंतिम पद कितना दे दिया है बच्चों 205, और इसी को हम क्या मानेंगे कि ये अनमा पद है, और इस तरह से अनमा पद जैसे हम इसको मान लेते हैं तो पदों की संख्या हमें पता चलेगा। ए एन बराबर 205, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, ए का मान है 7 धन n माइनस 1 इंटू 6 205, तो n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205 माइनस 7 बराबर 198, n माइनस 1 ये गुणे में है तो हम पक्षांतरण करेंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 33, तो n बराबर 33 धन 1 बराबर 34। अर्थात जो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, 34। पदों की संख्या बराबर 34। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर पहला पद है 18, 15 सही 1/2, फिर 13, फिर माइनस 47 दिया गया है और इसमें भी पदों की संख्या पूछा है। तो हम जब 15 सही 2 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 31/2। अब हमें पता करना है इस समांतर श्रेणी में कि पदों की संख्या क्या है। ए बराबर है 18, डी बराबर हम जान कर लेते हैं A2 माइनस A1 बराबर 31/2 माइनस 18, अर्थात 31 माइनस 36/2 बराबर माइनस 5/2। यहाँ से हमारा जो डी निकल कर आया है वो माइनस 5/2 है। हम मानते हैं कि ये एनवा पद है। ए एन बराबर माइनस 47, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 47 है। ए का मान दे दिया है हमारा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 बराबर माइनस 47। 18 को हम पक्षांतरण कर देते हैं, एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 बराबर माइनस 47 माइनस 18 इसका टू 8 7 15 कैरी 1 और माइनस 65 आ गया। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब हम माइनस 5/2 का भी पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इसका टू माइनस 65 इंटू माइनस 2/5, तो 5 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 13। तो n माइनस 1 बराबर माइनस 13 गुणे माइनस 2 बराबर आ गया 26। तो n माइनस 1 बराबर 26 आ गया है, तो n माइनस 1 बराबर 26, तो n बराबर 27। तो पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 27। इसमें भी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। पदों की संख्या कितनी निकली थी, 34वां, मतलब इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई थी, 34। और जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें पदों की संख्या हो गई है 27। अब इस प्रश्नावली का जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एपी
11 8 5 2 का क्या 150 माइनस 150 क्या कोई पद है? तो हम मान लेते हैं कि यह माइनस 150 जो है nवां पद है इस समांतर श्रेणी का। अगर जो हमारा n का मान है वो पूर्णांक संख्या आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये जो माइनस 150 दिया हुआ है वो क्या है, हमारे समांतर श्रेणी का पद है। वरना अगर हमारे n बराबर पूर्णांक नहीं मिलता है, पूर्णांक संख्या नहीं होती है, तो फिर ये हमारा माइनस 150 जो दिया गया है क्वेश्चन में वो हमारे इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो दिया है a बराबर 11, d बराबर दे दिया है a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 बराबर माइनस 3। हमने माना कि ये कौन सा पद है, पद है a n बराबर माइनस 150 अर्थात a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। अब a का मान भी है हमारे पास और d का भी मान है, तो a का मान हमने 11 धन n माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 150। हम इस 11 को साइड पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11 बराबर माइनस 161। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा माइनस 3n और प्लस 3 बराबर माइनस का माइनस के साथ गुणा हो गया तो माइनस 161। अब हम इस 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3n बराबर माइनस 161 माइनस 3 बराबर माइनस 164 माइनस 3n बराबर माइनस 164। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, n बराबर आ गया 164/3। यहाँ पर देख लो बच्चों, जो 164 है वो 3 से विभाजित नहीं है अर्थात शेष पर शून्य नहीं आ रहा, तो हमें n का मान पूर्णांक संख्या नहीं मिल रही है, अर्थात जो ये दिया हुआ है माइनस 150 वो हमारे इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो n बराबर पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः माइनस 150 दिए गए AP का कोई भी पद नहीं है। इस तरह से हमें क्या करना था, चेक करना था कि माइनस 150 जो है इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद है या नहीं है। तो हमने क्या पद पाया कि जो माइनस 150 दिया गया है इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया हुआ है। तो 11वां पद बराबर e प्लस 10d बराबर दिया गया है 38, जबकि 16वां पद e प्लस 15d बराबर दे दिया है 73। तो हम जो 11वां पद है उसको हम समीकरण 1 मानते हैं और जो 16वां पद है का मान दिया गया है हम उसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। आप देखो फिर से वही है, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया है और रैखिक समीकरण को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, चाहे हम विलोपन विधि का उपयोग कर लें या तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में एक को घटाने पर तो a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38। हम इसको घटा देते हैं तीनों को, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से a और a में से a घट गया तो बचेगा 0, 15 में 10 गए तो बचेगा 5d बराबर यहाँ से 73 में हमें 38 घटाना है तो 13 माइनस 8 बराबर आ गया 5, ये क्या हो गया 6 हो गया
6 में 3 गए तो 3। इस तरह से d बराबर कितना आ गया 5 बराबर आ गया 7। d का मान हमें मिल चुका है। अब d का मान हम किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 10d बराबर 38। अब d का मान हमें मिल गया तो यहाँ पर हम रख देते हैं a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो गया 38 माइनस 70, क्योंकि ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 70 है, तो 70 हम जब दो नंबर्स होते हैं और दोनों का साइन क्या क्या होता है अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह क्या रखते हैं बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ से बचेगा -32। तो a का मान कितना आ गया -32। अब हमें इस क्वेश्चन में कहता है a भी मिल गया है और d भी मिल गया है। हमारे क्वेश्चन में कहता है कि इस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों 31वां पद। A31 बराबर a प्लस 30d बराबर -32 रन 30 इंटू 7 इक्वल टू -32 प्लस 210। अब 210 में से हम -32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 2 बराबर कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 10 था तो 20 में 3 चले गए तो बच्चों 20 में 3 चले गए तो कितना बचा 17। इस तरह से A31 का मान कितना आ गया 178, और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद दिया गया है 106, तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। इसमें कहता है कि पदों की संख्या कितनी हो गई है 50। तीसरा पद कितना दे दिया है A3 a प्लस 2d, a तीसरा पद दे दिया गया है बराबर 12, जबकि अंतिम पद इसमें दे दिया है कि अंतिम पद का मान कितना है 106 और पदों की संख्या दे दी गई है 50 है, अर्थात A50 बराबर a प्लस 49d बराबर 106। तो हमें इसमें जान क्या करना है 29वां पद कि 29वें पद का मान कितना होगा। तो हम इसको क्या दे देते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, अर्थात समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12 बराबर हो गया। यहाँ से हम घटा रहे हैं तो सभी का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया a में a चले गए तो बचा 0, 49 में 49 में 2 चले गए तो 47d बचा, और यहाँ से कितना बचेगा 94, तो d बराबर आ गया 94 डिवाइडेड बाई 47 बराबर 2। d का मान कितना निकल आया 2। अब हम इसी d का मान कहाँ पर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 से a प्लस 2d बराबर 12। अब d का मान है हमारा 12, तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12, a धन 4 बराबर 12, तो a बराबर आ गया 8। इसका प्रथम पद कितना आ गया 8। हमें याद क्या करना है बच्चों 29वां पद, तो A29 a धन 28d बराबर 8 धन 28 गुणे 2, तो 8 धन 28 दूनी 56 बराबर 64। इस तरह से A29 हमारा कितना मिल गया बच्चों 64। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9th, जिसमें से कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद
4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें तीसरा और 9वां पद दिया गया है, तो तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d बराबर, इसमें दिया गया है कि इसका मान कितना है 4 है, जबकि 9वां पद a9 बराबर a धन 8d इसका 2 दे दिया गया है -8। तो अब हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को हटाने पर तो a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ पर हमें क्या करना है घटा देना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो बचा 8d माइनस 2d बराबर 6d -8 -4 -12, तो d स्क्वायर 2 आ गया -2। जैसे d का मान निकलता है हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से a धन 2 गुणे -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 धन 4, तो a बराबर आ गया बच्चों 8। हमें पता करना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम रफ कर देते हैं। d का मान बचा के रखते हैं, तो हमने माना जन्मा पद बराबर 0, तो a प्लस n-1 d बराबर 0, तो a हमारा आ गया है 8 प्लस n-1 इंटू -2 बराबर 0। इसका हम पक्षांतरण करेंगे, n-1 गुणे -2 बराबर -8, n-1 बराबर -8 बटे -2, तो माइनस माइनस कट गया, 2 चौको 8, तो n-1 बराबर मिल गया 4, तो n बराबर 5। क्यों? क्योंकि -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो शून्य होगा वो कौन सा पद होगा बच्चों, 5वां पद। अब इस प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है, कहता है कि एक एपी का 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सारवंतर जांच करो। तो देखो बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 जो 17वां पद है, 17वां पद बराबर 10वां पद धन 7। कहते हैं ना 17वां पद जो 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात 17वां पद बराबर 10वां पद धन 7। अब 17वां पद क्या होता है, a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d धन 7। अब हम क्या करेंगे, इनका जो चर वाले हैं उनका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो a धन 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। यहाँ से a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 16d माइनस 9d बराबर 7। यहाँ से कितना हो गया, ये 7d हो गया बटे 7, तो d बराबर 7 बटे 7 बराबर 1। तो सारवंतर कितना आ गया बच्चों, 1। तो सारवंतर इस क्वेश्चन में हमें सारवंतर की जांच करना था और सारवंतर क्या आ गया है, 7। सॉरी, ये सारवंतर कितना आ गया था, 1 आ गया है। तो सारवंतर इस समांतर श्रेणी का जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, उसका सारवंतर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है।